Hi everyone, welcome to our channel Lawlist. Myself Ritik, a final year law student from Faculty of Law DU. और आज हम फैमिली लॉ की जो हमारी लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ है उसमें सेकंड केस करेंगे जिसका नाम है एस नागालिंगम वर्सेस शिवगामी। ये केस मेनली सेक्शन 7 क्लॉज ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इससे रिलेटेड है। और चलिए इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। इस केस में होता क्या है, जो एक ना मैरिड कपल होता है और उनके 3 बच्चे भी होते हैं। होता क्या कि ना मैरिज के कुछ देर बाद जो हस्बैंड है वो वाइफ को इल ट्रीट करने लगता है और उसको कुछ ओकेजन्स पे फिज़िकली टॉर्चर भी करता है, जिसके कारण क्या है वाइफ अपनी जो मैरिटल होम है उसे छोड़ देती है और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगती है। लेकिन जब वाइफ जो है अपने पेरेंट्स के साथ रह रही होती है ना, तो उसे पता चलता है जो उसका हस्बैंड है ना उसने एक सेकंड मैरिज कर ली है अपनी पहली वाइफ की एग्जिस्टेंस में। जैसे कि यहाँ लिखा है, वाइल सो द रिस्पोंडेंट केम टू नो दैट द अपेलेंट हैड एंटर्ड इनटू अ मैरिज विद अनदर वुमेन। तो इसके बाद जो वाइफ है वो कंप्लेन करती है और कोर्ट में होता है क्या, जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है ना वो हस्बैंड और उनके फैमिली मेम्बर्स को ना एक्विट कर देती है। अब किस ग्राउंड पे एक्विट करती है? कोर्ट कहती है जो सप्तपदी है ना, आपने सुना होगा सेरेमनी के बारे में। इस प्रेजेंट केस में ये एक इसेंशियल सेरेमनी थी जो कि परफॉर्म ही नहीं हुई, और अगर ये परफॉर्म ही नहीं हुई है तो फिर वो मैरिज जो है एक वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी। इसीलिए जो सेकंड मैरिज थी वो नो मैरिज है और इसीलिए हस्बैंड ने कोई बाइगैमी का ऑफेंस किया ही नहीं है, ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहती है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट क्या करती है, अपेलेंट को गिल्टी ठहराती है फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी। और फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आता है, और इस प्रेजेंट केस का इशू भी यही है कि जो हस्बैंड की जो सेकंड मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज होगी कि नहीं होगी, जिसमें जो कोर्ट है कुछ ऑब्जर्वेशंस देती है। पहला पॉइंट तो कोर्ट बोलती है कि ना जब भी जो मैरिज है वो ट्रेडिशनल हिंदू फॉर्म ऑफ मैरिज के थ्रू होगी ना, तो उन केसेस में क्या होता है कि सप्तपदी और दत्ता होमा ये जो 2 सेरेमनीज है ये इसेंशियल सेरेमनीज मानी जाएंगी और इनका होना मैंडेटरी है। और दूसरा पॉइंट में कोर्ट ना कहीं सेक्शन 7 क्लॉज ए ऑफ HMA इसकी कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन करती है और कोर्ट कहते हैं कि ना अगर कोई भी जो कपल है वो अगर सेक्शन 7 क्लॉज ए में फॉलो कर रही है तो उन केसेस में प्रीस्ट का होना मैंडेटरी नहीं है। वहाँ पे अगर जो मैरिज है वो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कुछ अदर पर्सन्स के प्रेजेंस में भी हो रही है ना, तब भी वो मैरिज वैलिड कहलाएगी। और इसका मेन थ्रस्ट ही है सेक्शन 7 क्लॉज ए का। और प्रेजेंट केस में भी कोर्ट कहते हैं कि ना प्रेजेंट केस में जो पार्टीज थी 7 क्लॉज ए में फॉल कर रही थी और इसीलिए जो सप्तपति का होना इन केस में एक इसेंशियल सेरेमनी नहीं थी। जैसे कि इसका पहला ये पॉइंट बोलता है कि द अपेलेंट इन द इंस्टेंट केस हाउएवर हैड नो सच केस दैट सप्तपदी was an essential ceremony for a valid marriage as per personal laws applicable। और इसमें कोर्ट कहते हैं कि ना जो इनकी मैरिज हुई वो एकदम वैलिड मैरिज थी और जो हस्बैंड ने की जो सेकंड मैरिज हुई है वो एक बाइगैमी का ऑफेंस फॉर्म करेगी, इसलिए हस्बैंड जो है वो गिल्टी होना चाहिए। यही मेन ऑब्जर्वेशन थी इस केस की। बाकी इसी तरह आप हमारी लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।